Good morning to all of you. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. आज इतने कम लोग क्यों आए थे? मैम वो आज क्लास शेड्यूल नहीं था इसलिए था। ओके, एक्चुअली मैंने ट्यूसडे क्लास नहीं ले पाई थी ना, मेरे नेटवर्क का इशू था, दैट्स व्हाई आई एम शेड्यूलिंग टुडे। Okay, so in last class we discussed about the hardware control unit, and today we will discuss about the microprogram control unit. These two are very important, microprogram control unit and hardware control unit. So basically examiner will ask a question on this topic. They may ask a question what is the difference between a microprogram control unit and hardware control unit, or they may also ask a separate question. Okay, what is microprogram control unit, explain, or maybe what is hardware control unit, explain. Okay, so this exam point of view, this topic is very important. Okay, so what is microprogram control unit? So basically a control unit with its binary value stored as word in memory is called a microprogram control unit. ठीक है, तो जो भी हमारी कंट्रोल यूनिट होती है जो बाइनरी वैल्यूज के साथ स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है, मेमोरी में, तो हम इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोप्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली जो भी हमारे वर्ड स्टोर होते हैं मेमोरी में, तो ईच वर्ड इन कंट्रोल मेमोरी बेसिकली कंटेन द माइक्रो इंस्ट्रक्शन that specify one or more micro operation for the system. तो जो वर्ड होता है जो हमारा यूनिट का जो वर्ड होता है जिसमें हमारे बाइनरी वैल्यूज होती हैं, वो जो मेमोरी में स्टोर होता है, तो उस वर्ड में, हर एक वर्ड में कंट्रोल मेमोरी में क्या कंटेन होता है? बेसिकली माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो क्या स्पेसिफाई करते हैं? हमारे माइक्रो ऑपरेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंटेन अ माइक्रो प्रोग्राम। जो भी हमारे सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? हमारे माइक्रो प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस किया था माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोलर पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो प्रोग्राम एंड माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, तो दीज टर्म्स वी हैव टू क्लियर वेल। ओके, अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो होती है बेसिकली क्या करती है? कंट्रोल यूनिट उस बाइनरी कंट्रोल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो जो भी हमारी कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर क्या होंगे? हमारे बाइनरी कंट्रोल वेरिएबल्स होंगे, वो मेमोरी में हमारे स्टोर्ड होंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। एंड कंट्रोल वर्ड जो कंट्रोल मेमोरी में है वो क्या कंटेन करेंगे? माइक्रो इंस्ट्रक्शन को। एंड जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या स्पेसिफाई करते हैं? हमारे माइक्रो ऑपरेशन को सिस्टम के लिए। एंड जो हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हम कंसिडर क्या करते हैं? आपके माइक्रो प्रोग्राम्स को। ठीक है, ना कंट्रोल मेमोरी क्या होती है? मेमोरी, इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड अ रीड ओनली मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी हमारी क्या होती है? परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है। ठीक है, अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंसिस्ट करता है कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वर्ड, कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड माइक्रो प्रोग्राम। इन सभी को क्या करता है? कंसिस्ट करता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नाउ फर्स्ट इज कंट्रोल सिग्नल। सो कंट्रोल सिग्नल्स बेसिकली क्या होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है, क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ बिट्स बेसिकली यूज्ड टू सिलेक्ट अ पाथ इन मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर और एएलयू। ठीक है, तो क्या होंगे? ग्रुप ऑफ बिट्स होंगे जिनका हम यूज करते हैं पाथ को सिलेक्ट करने में,
किससे पाथ को हम सिलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और ALU से हम जो पाथ को सिलेक्ट करते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो डिकोडर आपको पता है जो हम यूज कर रहे थे डिकोड करने के लिए, जो भी हमारे ऑपरेशन, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन है उनको डिकोड करने के लिए हम डिकोडर का यूज कर रहे थे। ALU आपको पता है, मल्टीप्लेक्सर आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, इट इज अ बाइनरी वेरिएबल विच स्पेसिफाई द माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, तो जो भी हमारे माइक्रो ऑपरेशंस होंगे उनको वो क्या करेंगे, बाइनरी वेरिएबल स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है आपका कंट्रोल वर्ड। वर्ड हमें पता है कि किससे मिलकर बनता है हमारा, इट इज अ कॉम्बिनेशन, स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन होता है एंड दिस स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0। ठीक है, so the string of ones and zeros represent the control variable. Next होता है आपका control memory. So it is a memory which contain the control word. control memory के अंदर हमारे क्या आते हैं, control word आते हैं। control word क्या करते हैं, हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन मीन्स इट कंटेन्स द कंट्रोल वर्ड। ठीक है, and it is stored in a control memory, and this micro instruction specify the control signals for execution of micro operation. ठीक है, तो क्या करते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल वर्ड को स्टोर करते हैं जो हमारी कंट्रोल मेमोरी में होता है, एंड कंट्रोल सिग्नल्स को स्पेसिफाई करते हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है आपका माइक्रो प्रोग्राम। तो माइक्रो प्रोग्राम क्या होगा आपका, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सारी क्या है, हमारी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर कंसिस्ट होती है, कंटेन होती है। ठीक है, ये टर्म्स हम यूज करेंगे किसमें, हमारी माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर। अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो होती है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, क्या फीचर्स होंगे, बेसिकली it uses a sequence of micro instruction in microprogramming language. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं हमारी माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, एंड इट वर्क एज अ मिडवे बिटवीन अ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो भी हमारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है उनमें मिडवे की तरह वर्क करता है। ठीक है, इट जनरेट अ सेट ऑफ कंट्रोल लाइन और वी कैन से दैट कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स को क्या करता है, या कंट्रोल लाइंस को, सेट ऑफ कंट्रोल लाइंस को जनरेट करता है। ठीक है, एंड इट इज इजी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल टू मॉडिफाई, एंड इट डील्स विथ वेरियस यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर but at the micro level, that is micro operation. ठीक है, तो जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट आप लोगों ने स्टडी किया था वो उसमें क्या था, आपकी मल्टीपल लाइंस थी, एंड उन लाइंस में अगर हमें कोई एरर आता है या कुछ हमें करेक्शन करना है या कोई मिस्टेक ऑकर होती है, तो उसको हमें आइडिया, उसको रिजॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना हमारा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। कोई भी हम उसमें अगर हमें न्यू फीचर्स अगर हमें ऐड करना था या कुछ अपडेशन करना था, वो उसमें पॉसिबल नहीं था। it is a complicated task, but in a microprogram control unit it is very easy and it is very flexible to modify. We can add new features, or we can identify the errors, or we can correct the errors very easily. Okay, so that's why we can say that the design and the implementation and the test is possible and in an easy way in microprogram control. अब यहाँ पर जो हमारे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होती है, वो क्या करती है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे जो भी सॉफ्टवेयर की जो वेरियस यूनिट्स होती हैं उनसे डील करती है, बट किस लेवल पर, एक माइक्रो लेवल पर। ठीक है, जैसे लाइक आपका माइक्रो ऑपरेशन है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन है या माइक्रो प्रोग्राम है। ठीक है, इन पर वो डील करती है। So these all are the features, or we can say that advantage of this micro program control. अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, देन हम उसमें कैसे सिलेक्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। So now this is your first configuration. This is a general configuration of micro program control unit or organization.
Now, so in this configuration, we have a four part. Your visible image. Yeah. So next address generator, sequence counter, control address register, control memory, control data register. Okay. So these are the four part of the configuration of microprogram control unit. Okay. So okay, so here we have a input, external input. ठीक है, so एक्सटर्नल इनपुट पे हम क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारे ALU है या फ्लैग है, इन सबको हम एज एक्सटर्नल इनपुट यहाँ पर इनपुट कराएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे सीक्वेंस लॉजिक के अंदर जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन आएंगे, ठीक है, तो वो कहाँ से आएंगे, सबसे पहले हमारे मेमोरी से. मेन मेमोरी से जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे हम उनको फेच करेंगे एंड कहाँ पर हम लेकर आएंगे उनको, सीक्वेंस लॉजिक या फिर हमारा सीक्वेंसर या नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर के. ठीक है, दिस नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर वी आल्सो से दैट दिस इज अ सीक्वेंसर और सीक्वेंस लॉजिक. ठीक है, so ALU, flag and clock pulse will be given in next address generator or sequence counter as the external input. ठीक है, so the instruction register hold the instruction that is to be executed. ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हम मेन मेमोरी से लेंगे वो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करेंगे जिन्हें हमें एग्जीक्यूट कराना है. तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे कहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर के पास या सीक्वेंसर के पास, या हम इसे क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस लॉजिक बोल रहे हैं. ठीक है, तो जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन आया वो हमारा इसमें आया. एक्सटर्नल इनपुट हमने क्या दिया, फ्लैग, ALU या क्लॉक दिया. तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट्स हैं एंड हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर क्या करेगा, उनको कंट्रोल एड्रेस सिग्नल रजिस्टर के पास सेंड करेगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमारे किसको हम सेंड करेंगे, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के पास. And this control address register holds the address of the control word which we have to store and store the data. ठीक है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आएंगे देन हमको कहाँ पर सेंड करेंगे, कंट्रोल मेमोरी के पास. कंट्रोल मेमोरी से कंट्रोल डेटा रजिस्टर एंड यहाँ से हमारे पास जो भी आउटपुट होगा वो जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल वर्ड. ठीक है, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, अगेन जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगा उसको हम सेंड करेंगे एड्रेस इनपुट सिग्नल के थ्रू नेक्स्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर के पास एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू. ठीक है, सो द होल दिस फोर field of this microprogram control unit, how they work and how they will operate, we will discuss. The first is a next address generator or a sequence counter. So basically क्या करता है, it loads the control address register with the address of the next instruction to be read and execute. ठीक है, तो नेक्स्ट एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंसर क्या है, हमारे 4 टास्क को परफॉर्म करता है. सबसे पहले तो क्या है, देखिए एज अ इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे एक्सटर्नल इनपुट है वो हम इनपुट देते हैं और वो इनपुट को और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टोर कराते हैं. सबसे पहले क्या करेगा, इट होल्ड्स द instruction register which is coming from the instruction register. ठीक है, and it also hold the inputs which be given by the external input. तो उनको वो होल्ड करेगा. ठीक है, अब जो भी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसर के पास है उनको क्या करेगा, वो सीक्वेंस में अरेंज करेगा. ठीक है, बिकॉज इट इज अ सीक्वेंस लॉजिक एंड सीक्वेंसर, सो ऑल द इंस्ट्रक्शन टू बी अरेंज इन अ सीक्वेंस. ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करेगा फर्स्टली. सेकेंडली क्या कर रहा है, वो उनको होल्ड कर रहा है, देन उनको क्या कर रहा है, सीक्वेंस को वो अरेंज कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेगा वो, अब जो भी हमारे
इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर कर रहा है एंड क्या कर रहा है, उनके लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट करना है वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके लिए एड्रेस को वो जनरेट करेगा एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा कहाँ पर जाएगा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के पास, ठीक है। तो यहाँ से ये थर्ड टास्क इसने परफॉर्म किया कि जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उनको जनरेट किया, देन उनको सीक्वेंस में अरेंज किया, देन उनको वन बाय वन कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के पास सेंड किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट काम क्या करेगा, जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो कंट्रोल डेटा रजिस्टर से जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन जनरेट होगा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा हमारा एग्जीक्यूट हो वो कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड करेगा किसको, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर को। तो वो जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको भी वो क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो ये 4 टास्क परफॉर्म करता है हमारा सीक्वेंस। नाउ नेक्स्ट इज योर कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर बेसिकली क्या करेगा, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर ने सेंड किया है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के पास, उनको वो होल्ड करेगा एंड क्या करेगा, जो भी हमारा नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसको क्या करेगा, रीड करेगा, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू अ प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर में क्या करते थे हम, प्रोग्राम काउंटर में जो भी हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसको हम उसका एड्रेस हम होल्ड कराते थे या रीड कराते थे। तो सिमिलरली कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर भी जो क्या करेगा, जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसके लिए वो उसको उसके एड्रेस को वो कंटेन करेगा, ठीक है। So the address of the micro instruction that is to be executed is stored in the control address register, and the address of the next instruction to be read and execute. Okay, it also work as a read only memory. Okay, and series of micro instruction will be stored in the form of control word. ठीक है, तो जो भी हमारे सीरीज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको हम क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे किसके फॉर्म में, कंट्रोल वर्ड के फॉर्म में इसमें हम स्टोर कराएंगे और ये क्या होंगे, हमारे रीड ओनली मेमोरी टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर हुआ। अब कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट कराना है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसका एड्रेस होल्ड ही है, उसको क्या करेगा, सेंड करेगा कंट्रोल मेमोरी के पास। कंट्रोल मेमोरी हमारी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। अब कंट्रोल मेमोरी क्या करेगी, जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो बेसिकली जो भी हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन है उनको रीड करेगी कहाँ से, कंट्रोल मेमोरी से, जो भी हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उनको स्टोर कराएंगे हम कंट्रोल मेमोरी में, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टोर भी कंट्रोल स्टोर बोलते हैं, ठीक है। तो अब कंट्रोल मेमोरी हमारी क्या करेगी, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्टोर करेगी, देन क्या करेगी, उनको स्टोर करने के बाद एज पर द रिक्वायरमेंट हम कहाँ पर सेंड करेंगे, कंट्रोल डेटा रजिस्टर के पास सेंड करेंगे, ठीक है। तो अब कंट्रोल डेटा रजिस्टर हमारा क्या करेगा, जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रीड करेगा कंट्रोल मेमोरी से, ठीक है, एंड उनको ट्रांसफर करेंगे हम कंट्रोल बफर रजिस्टर में, ठीक है। जो क्या करेगा, जो basically it is similar to a instruction register that store the opcode of the instruction and which is read from the memory, ठीक है। तो कंट्रोल डेटा रजिस्टर क्या करेंगे, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो है उन्हें कंट्रोल मेमोरी से रीड करेंगे और उनको ट्रांसफर करेंगे कंट्रोल बफर रजिस्टर के पास में, ठीक है। एंड वो हमारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनके माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनमें स्टोर कराएंगे एंड उनको फिर रीड करेंगे मेमोरी से। कंट्रोल बफर रजिस्टर बेसिकली क्या होते हैं, इट अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है। तो जो भी हमारे माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं उनके एग्जीक्यूशंस को वो अलाउ करते हैं, कंट्रोल बफर रजिस्टर, ठीक है।
अब कंट्रोल मेमोरी जो होती है हमारी, हमने बोला कि जो भी हमारी कंट्रोल मेमोरी में इंस्ट्रक्शन है वो हमने स्टोर कर दी है, ठीक है, सीक्वेंस वो स्टोर कर दिए कब, तो इसमें जो हमारे सीरीज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्टोर होते हैं। जो सीरीज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन है तो उस पर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कराते हैं। कौन से ऑपरेशन हम उसमें परफॉर्म कराते हैं, लाइक फेच कराएंगे हम उसे मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को, देन उसका जो इफेक्टिव एड्रेस है उसे एवेल्युएट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशंस हैं उनको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फिर वापस से हम क्या करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट हो गया, कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा उसको हम क्या करते हैं, वापस से फेच करते हैं मेन मेमोरी से। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं ये कहाँ पर परफॉर्म होंगे, हमारे कंट्रोल मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब कंट्रोल डेटा रजिस्टर से क्या से जो भी हमारा डेटा या जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल वर्ड में जो हमारे कंट्रोल वर्ड के थ्रू जो हमारा आउटपुट होगा वो निकलेगा, तो वो किस फॉर्म में हो सकता है, या तो हमारा इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल और इंटरनल के फॉर्म में हमारे निकल सकते हैं, ठीक है, डेटा के फॉर्म में। तो कंट्रोल वर्ड के थ्रू जो हमारा आउटपुट निकला है वो, और कंट्रोल डेटा रजिस्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, अगेन जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसके लिए हम क्या करेंगे, उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिग्नल्स के थ्रू हम कहाँ पर सेंड करेंगे, नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर के पास या सीक्वेंस के पास। तो अगेन ये प्रोसेस हमारी क्या होगी, कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि हमारे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टी प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है हमारी कंट्रोल मल्टी प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ आपके जो पाथ हैं आप, या फिर नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यूज बहुत कम हो रहे हैं, सिर्फ हम एक एक ही सिग्नल्स का यूज कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल डेटा रजिस्टर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में हम मल्टीपल पाथ को यूज कर रहे थे, हम वहाँ पर डिकोडर्स का यूज कर रहे थे, हम वहाँ पर कंट्रोल लॉजिक का यूज कर रहे थे हम। तो यहाँ पर हम वो सारे के सारे जो डिकोडर्स हैं या मल्टीप्लेक्सर हैं या फिर कंट्रोल लॉजिक का हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा मॉडिफिकेशन, टेस्टिंग, अपडेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के ऊपर। Okay, so this is the next address information and this is the architecture. Control memory is called a room. So all the control information is permanently stored in the room. Okay, this is control memory. Control memory address register CAR specified the address of the instruction, and the control data register hold the micro instruction read from the memory. Okay. Next address generation is sometimes called a microprogram sequencer, जैसे मैंने आपको बताया था, and sometimes we also called a sequence logic, ठीक है, and it is used to generate the next micro instruction address. Okay. So the location of the next micro instruction may be one next in the sequence logic, means control address register, or we can say that control memory. So or it may be located somewhere else in the control memory. तो जो भी हमारा next micro instruction हमारे next address generator से जो generate होगा वो हमारा कहाँ पर located हो सकता है, या तो हमारे control address register में located होगा, या फिर मे बी हो सकता है कि control memory के किसी control memory में हमारा located हो सकता है, ठीक है। So it is necessary to use some bits of the present micro instruction to control the generation of the address of the micro instruction, ठीक है।
तो जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन हमारा कंट्रोल मेमोरी के अंदर आएगा या कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर जो स्टोर होगा वो किसमें होगा, इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल वर्ड। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट एड्रेस है, ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस में ऑल्सो भी फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल इनपुट कंडीशन की तरह भी वर्क कर सकता है। कंट्रोल डेटा एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, बेसिकली जो करंट में हमारे प्रेजेंट में जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसको वो होल्ड करेगा एंड कौन सा हमारा नेक्स्ट एड्रेस है, ठीक है, जो जनरेट होना है उसे कंप्यूट करेगा, उसे रीड करेगा मेमोरी से एंड जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसे वो एग्जीक्यूट करेगा एंड उसकी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा कहाँ, हमारे नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर के पास। ठीक है, डेटा रजिस्टर जो होता है हमारा कंट्रोल डेटा रजिस्टर, हम इसे क्या बोलते हैं, पाइपलाइनिंग रजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी हमारा आउटपुट होगा, ठीक है, वो किसके फॉर्म में होगा, हमारा कंट्रोल वर्ड के फॉर्म में होगा। और कंट्रोल वर्ड के अंदर क्या होंगे, हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट होता है कि हम इसमें जो सिलेक्ट करते हैं कि कैसे हम नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल मेमोरी से, या जो भी हमारे उससे हार्डवेयर एसोसिएटेड होते हैं, उन सब की हम क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक डायग्राम है जिसमें हमने डिफरेंट हमने एक मल्टीप्लेक्सर का यूज किया है, हमने एक सब रूटीन रजिस्टर का यूज किया है, मल्टीप्लेक्सर का यूज कर रहे हैं हम, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, कंट्रोल मेमोरी एंड माइक्रो ये इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा, हम लोगों ने हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में देखा था इंक्रीमेंट हम वहां पर यूज कर रहे थे, देन हम वहां पर क्लियर का यूज कर रहे थे एंड हम वहां पर इंक्रीमेंट क्लियर का यूज कर रहे थे एज अ इनपुट इन अ सीक्वेंस काउंटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब ये माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस को जो उससे हार्डवेयर से एसोसिएटेड होते, तो उससे हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसका ये डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट पाथ हमारे पास, मल्टीपल पाथ हमारे पास है। ठीक है, और नंबर ऑफ बिट्स एंड इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास यहाँ पर। तो इंस्ट्रक्शन कोड है, देन मैपिंग लॉजिक है, मल्टीप्लेक्सर है, ब्रांच लॉजिक है, स्टेटस बिट है जो स्टेटस हमें बताएंगी कि कौन सा बिट हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। मल्टीप्लेक्सर का हम यूज करेंगे, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर जो हम यूज कर सके वहां पर हम क्लॉक पल्स को प्रोवाइड कराएंगे। कंट्रोल मेमोरी हम यूज करेंगे जहां से हम डेटा को स्टोर कराएंगे एंड उस पर ऑपरेशन हम परफॉर्म कराएंगे इंस्ट्रक्शन को, देन हम वहां से माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के बाद हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे कि हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर हमारा रीड हो गया है तो हम उसे इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, अदरवाइज हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सब रूटीन रजिस्टर का यूज करेंगे। तो इसकी पूरी एक प्रोसेस है। ठीक है, डायग्राम को तो यहाँ पर ये हम डायग्राम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है, फीचर्स उसके क्या हैं, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के, एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या क्या कंसिस्ट करता है आपका। ये क्लियर है सभी को माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट?
तो देखिए आपको इसमें समझ में भी आ जाएगा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट माइक्रो कंट्रोल यूनिट में डिफरेंसेस या एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। बेसिकली हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या होता है, when the control signals are generated by hardware using conventional logic design techniques, the control unit is said to be hardwired। ठीक है, हम वहां पर क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी हार्डवेयर का हम यूज कर रहे हैं उनको कन्वेंशनल लॉजिक डिजाइन टेक्निक्स के थ्रू हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम वहां पर क्या यूज कर रहे थे, फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे थे, हम गेट लॉजिक गेट्स वहां पर यूज कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पर क्या था, जो भी हमारी स्पीड ऑफ जो भी ऑपरेशन की जो स्पीड थी वो क्या थी, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशंस को हम यूज कर रहे थे, वो हमारा एक्सपेंसिव भी था क्योंकि हम वहां पर मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप को या फिर हम गेट्स को उन सबको यूज कर रहे थे। ठीक है, रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स था बिकॉज वहां पर जो हमारी मल्टीपल पाथ जो हम यूज कर रहे थे उसमें हमें अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर कोई प्रॉब्लम्स ऑकर होती तो उसको रिजॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड। फ्लेक्सिबल नहीं था because we cannot add new instruction very easily, so not flexible। ठीक है, बट माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम हार्डवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी होगा हमारा मेमोरी के अंदर जो भी हमारा जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे वो हमारे कहाँ पे कंट्रोल मेमोरी के अंदर होंगे, हम वहाँ पर कोई हार्डवायर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो कंट्रोल मेमोरी इज प्रोग्राम टू इनिशिएट द रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो जो भी हमारे प्रोग्राम होंगे कंट्रोल मेमोरी में वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस माइक्रो ऑपरेशंस में, उनके लिए मैं माइक्रो ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट्स होगी ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड का जो ऑपरेशन की जो स्पीड है वो रिलेटिवली लो होगी एज कम्पेयर टू हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट व्हेन कम। ठीक है, बट ये क्या होंगे, लेस कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी अपडेशन है हम उसे कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होगा, न्यू इंस्ट्रक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव होगा, लेस एक्सपेंसिव होगा बिकॉज हम लेस एक्सपेंसिव हुआ बिकॉज हम यहाँ पर मल्टीपल पाथ को हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल डेटा पाथ को हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपका सीपीयू हार्डवेयर यूनिट क्या होता है, आपका इंटेल 8085, मोटोरोला 6802 और रिस्क सीपीयूज। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के। एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में क्या आएगा आपका, इंटेल 8088, मोटोरोला 68000 एंड सिस्क सीपीयू। तो यहाँ पर रिस्क एंड सिस्क आप जब पढ़ेंगे आगे, रिस्क एंड सिस्क, तो वहां पर टू टाइप्स के होते हैं हमारे रिस्क एंड सिस्क। तो यहाँ पर रिस्क जो है वो आपका हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है एंड सिस्क जो है आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, तो ये इनके बेसिस पर आप डिफरेंसेस भी आप कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का। तो एग्जाम में बेसिकली इसी यूनिट से यही क्वेश्चन बनता है, इन दोनों में डिफरेंस बनते हैं या फिर मैक्सिमम टाइम आपको माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को डिफाइन करने के लिए मतलब एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। तो आपको माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के जो भी डेफिनेशंस हैं या जो कंटेंट है वो आपको देना है, देन आपको एक डायग्राम जो उसका है वो एक्सप्लेन करना है, देन उसके जो फीचर्स हैं या एडवांटेजेस हैं वो आपको बताना है। सिमिलरली हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का आपको आर्किटेक्चर, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड जो आपको कंटेंट है वो, तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है इनको, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। एंड इसके लिए मैंने आप लोगों को बुक अभी बताई नहीं है, बट मैं आप लोगों को बुक बता देती हूँ। लोकल राइटर की अगर आप लोग बुक परचेज करना चाहते हैं तो अमित मिश्रा करके एक राइटर है, अमित कुमार मिश्रा, एंड सेकेंड इज गुंजन गोस्वामी। एंड जो आपकी इसमें आपको काफी सिलेबस मिल जाएगा, सेकेंड यूनिट नहीं होगी, सेकेंड मॉड्यूल आपको मिलेगा काय होंग की बुक में। ठीक है, काय होंग में सिर्फ आपको सेकेंड यूनिट मिलेगा, बाकी और यूनिट नहीं है। बट लोकल राइटर में आपको सेकेंड यूनिट नहीं मिलेगा, बाकी कंटेंट अवेलेबल है। तो आपको दोनों ही बुक प्रेफर करना है। तो मेरे पास पीडीएफ है